हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में जैसा कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने पहले टेंस का जब स्टार्ट हुआ तो टेंस में प्रेजेंट का सारा जो फॉर्म है वो हम लोगों ने पढ़ा, पास्ट का पढ़ा। अब है फ्यूचर का फॉर्म में भी हम लोगों ने दो ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो वो दो पढ़ा कौन कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर पढ़ा, फ्यूचर इम्परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट हम लोगों का खत्म हो चुका है। तो आज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करने से पहले मैं फ्यूचर परफेक्ट का कुछ क्लू देना चाहता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे कैसे क्लू होगा, तो कुछ थोड़ा बहुत वैसा क्लू है जो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, या जो और अदर स्ट्रक्चर वगैरह मैं अगर इसमें डालना चाहूँ तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी एग्जाम्पल है, सपोज मान लो जैसा कि इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस गॉन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से रहे। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहता है? इस स्ट्रक्चर से आप कैसा एग्जाम्पल बना सकते हो? तो मतलब यहाँ पे सीधा बात आता है, हो गए हो डॉट 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 हो गए होगे, ये हो जाएगा हो गए होगे, ऐसा कुछ आएगा। हो गए होगे तो क्या मतलब, इससे हमको ये पता तो नहीं चल रहा है कि बाय एग्जाम्पल किस तरह का होगा या कैसा एग्जाम्पल होगा, बट इससे भी क्लियर होगा, है ना। इससे भी क्लियर होगा वो सच क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल से कोई भी मेरा मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि राम पागल हो गया होगा, ऐसा होता है ना। तुम पागल हो गए होगे, है ना। वह पागल हो गया होगा, या ऐसा कुछ, तुम चालाक हो गए होगे। जैसे बोलते हैं क्या, तुम पागल हो गए होगे, तुम पागल हो गए होगे। देखो, तो ऐसा रिलेटेड, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग बोलते हो, बट इंग्लिश ना जानने की वजह से आप इसका परफेक्टली यूज नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू, आपके लिए एक मस्ट यूज है कि आप करो क्या कि उस चीज को समझो। देखो, रटो मत, कोई भी चीज को रटना नहीं है बल्कि समझना है। अगर अच्छे से आप समझ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर समझने में दिक्कत है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी चीज पढ़ो तो समझ समझ के पढ़ो। अब एग्जाम्पल है, तुम पागल हो गए होगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गए होगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तुम का तो आपको पता है यू होता है, यू मैंने लिया। यू सेल और विल है, यू सेल या विल है, तो जानते हो यू क्या लेता है, विल लेता है ना। तो हो गया यू विल। अब क्या हैव है, तो हैव का यूज करो, यू विल हैव। अब क्या है, गॉन, यू विल हैव गॉन। अब क्या, जैसे कि यहाँ पागल की बात हो रही है, पागल क्या हो गया, मैड। अब देखो यहाँ पे वो ओरिजिनल मैड की बात नहीं, मेंटल की बात नहीं हो रहा। यहाँ मजाक के तौर पे अगर हम किसी को पागल बोले तो वो जब मजाक हुआ। अगर मजाक से हम किसी को पागल बोलते हैं तो वहां बोलेंगे, जैसे बोलते हैं क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल एग्जाम्पल है, किसी को हम जानबूझ के ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं तुम सच में पागल हो। जो सच में पागल होता है, मानसिक रूप से पागल होता है, वो तो मेंटल होता है। ये मजाकिया रूप से पागल बोल दो या फिर क्रेजी बोल दो, ये सब चलता है। तो क्या, यू विल हैव गॉन मैड। अगर यहां पे बोले क्या तुम पागल हो गए होगे, थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या तुम पागल हो गए होगे, तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या, विल यू हैव गॉन मैड। क्या तुम पागल हो गए होगे, वह किस कारण से पागल हो गया होगा। अगर ऐसा करते हो तो पहला हो जाएगा फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन विल यू हैव गॉन मैड। वह तुम किस कारण से पागल हो गए होगे, वह, या ऐसा हम लोग किसी को बोले तुम क्यों पागल हो गए होगे, ऐसा, है ना। या कोई कारण तो कोई रीजन रहा होगा, या कोई मान लो किस समय का तो यहाँ कोई बात है नहीं भाई। अगर कोई पूछता है कि तुम किस समय पागल हो गए थे, तो ये बता पाओगे क्या, मतलब बड़ा अजीब आदमी भाई, ये हम कैसे बता सके। अगर वहीं पे कोई ऐसा बोलता है, जैसे देखो मैंने बताया था आप लोग को नाउन के बारे में, कि अब नाउन को जैसे प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे, जैसे कि
एज अ नाउन में हम लोगों ने जब मटेरियल नाउन हम लोग अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहाँ मैंने बताया था जैसे कोई गरीब है, तो गरीब ये दिखने वाला चीज़ नहीं कि वो कितना गरीब है। अब अगर बोलोगे यार आई एम टू पुअर, है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, तो वो क्या बोलता है कितना गरीब हो, जरा दिखाओ, तो अब बोलोगे ना भाई मैं मतलब ये कैसे दिखा सकता हूँ कितना गरीब, बड़ा अजीब आदमी हो जाता है ना भाई, है ना। बड़ा शॉर्ट बड़ा सिंपल सब है, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। देखो है क्या, अगर स्पीकिंग का आपको शौक है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, कि आपको खुद को बदलना होगा। देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, देन आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो देन सबसे पहले है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज यू हैव टू थिंक अबाउट एनी सेंटेंसेस, कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सोचना होगा किसी भी सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस को समझना होगा बारीकी से। देन आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो इससे रिलेटेड हो गया एग्जांपल। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, या इसका मतलब लिखते चलो ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। क्या और भी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, चलो देखते हैं क्या और भी स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो और हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इम्परफेक्ट में पढ़ा था। इम्परफेक्ट में पढ़ोगे तो उसमें क्या हम लोग बना सकते हैं, देखो बड़ा आसान सब है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं। तो इसमें क्या है, जैसा कि मैंने लिया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने लिया। एंड दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहीं पे ले रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस इन द फाउंड ऑफ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का मैंने दो स्ट्रक्चर लिया है। तो वो है क्या, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज आदत होगा, ये है शौक होगा। एक आदत होता है, एक शौक होता है। इंसान के अंदर दो क्वालिटीज हमेशा उपस्थित रहता है, प्रेजेंटेशन उसका हमेशा रहता है किसी के इंसान के शरीर में, एक आदत एक शौक। किसी भी इंसान को देखो, आदत ये गलत होता है, आदत जो होता है कोई चीज़ का, ये परफेक्टली रॉन्ग है, हमेशा ये गलत ही होता है, ऑलवेज रॉन्ग होता है। ये इसमें कोई ये मतलब ये बात है नहीं कि आप इसके बारे में सोच सको कि ये नहीं सच में सही भी होता होगा। बट आदत जो होता है, कोई भी चीज़ का हैबिट हो, वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। अब जैसे कि कोई बोलता है उसको पीने की आदत है, वो बिना पिए रहेगा ही नहीं, है ना, ऐसा होता है ना। तो उसको वो चीज़ की, जिसको अगर कोई चीज़ की लत जो होता है ना, वो आदत होता है। अगर आदत है तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, शौक है तो वो नॉर्मली चलने वाला है। कोई बोलता है क्या मुझे पीने की आदत नहीं है, मतलब आदत नहीं है लेकिन कभी कभी चांस मिले तो लगा लेते हो, है ना। तो इसी तरह का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के बारे में सोचोगे ना, तब थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि देन कि कैसे पहले सिंपल सा एक आप जो डेली लैंग्वेजेस में यूज़ करते हो, बोल चाल में यूज़ करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने अंदर लाओगे, तब तो खींच के लाओ उसको अपने अंदर, तब जाके इंग्लिश बोलने के बारे में आपका ख्याल और ऊंचा होगा। आप बोल सकते हो, बट है क्या कि सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना होगा ना, सोचोगे तभी तो, और उसको समझना भी तो है, तो समझना है भाई। तो चलो ये दो तरह का मैंने स्ट्रक्चर लिया, एक है आदत होगा, दूसरा शौक होगा, है ना। मुझे घूमने का शौक होगा, कोई एग्जाम्पल है, मुझे घूमने का शौक होगा, मुझे घूमने का शौक होगा। तो इसे कैसे बनाओगे, शौक वाला पे, है ना। यहां बोल रहा है ये भाई सब जो बोल रहे हैं शौक है, तो इसको शौक होगा पे बनाओ। तो क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए सब्जेक्ट है मुझे का हुआ आई के साथ क्या लगता है, सेल, आई सेल, उसके बाद क्या है बी, आई सेल बी, उसके बाद इन द फाउंड ऑफ। अब शौक होगा क्या करने का भाई, घूमने का ना, घूमना का होता है वॉक, वॉक का बोल रहा है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेने, तो वॉक की जगह हम लोग क्या कर दें, वॉकिंग। तो हो गया ये मेरा सेंटेंस, आई शैल बी इन द फाउंड ऑफ
वॉकिंग। अगर यहाँ पे होता मुझे घूमने की आदत होगी, तो बस ज्यादा कुछ भी नहीं करते। देखो तो कुछ चेंजेस है, आदत में इन द हैबिट है और शौक में इन द फाउंड ऑफ है। तो बस इतना ही। कौन देखो तो हाँ, तो चलो देखो क्या है कि बस एक सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है एंड डिफरेंट बिटवीन आदत एंड शौक में, कि बड़ा छोटा सा बड़ा सिंपली वे में एक डिफरेंट है। एक है इन द हैबिट ऑफ और दूसरा इन द फाउंड ऑफ। हैबिट है, आदत है, फाउंड है, शौक है। समझ रहे हो ना? हैबिट है, आदत है, फाउंड है, शौक है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं यहां बोलूं ये है आई शैल बी इन द फाउंड ऑफ वॉकिंग, कि मुझे घूमने का शौक होगा। अगर मैं बोलूं मुझे घूमने की आदत है, तो कैसे बनाओगे? बस थोड़ा सा चेंजेस होगा ना। जहां इन द फाउंड ऑफ है, अब वहां पे क्या यूज करोगे? इन द हैबिट ऑफ का यूज करोगे ना। मैं सिर्फ यहां पे लगा दे रहा हूं क्या? हैबिट ऑफ। दैट्स फाइन, हो गया। तो हो गया आई शैल बी इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग, मुझे घूमने की आदत होगी। कोई बोलता मुझे पीने की आदत होगी, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। आई शैल बी इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अब वहीं पे बोलता मुझे पीने की आदत, मुझे पीने का शौक होगा। अब पहले बोल रहा है आदत है, अब बोल रहा है शौक होगा। तो कैसे बनाओगे? बस शौक होगा ना रे भाई, बस इतना ही तो चेंजेस है। शौक होगा, तो शौक होगा तो क्या करोगे? इन द हैबिट है की जगह सिर्फ इन द हैबिट नहीं, इन द रहने दो, हैबिट की जगह क्या लगा दो? फॉन्ड। बस हो गया, फॉन्ड ऑफ, हो गया, काम खत्म। देखो तो कितना आसान सब है। इस तरह से भी आप अंग्रेजी बोलना चाहो तो बिल्कुल बोल सकते हो। अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव लोगे तो वो भी आसान है। अगर किसी को बोलते हैं क्या उसे पीने का शौक होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या उसे, तो हो जाएगा विल ही इन द फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। क्या उसे विल, सॉरी फिर से सुनो, क्या मैंने कहा? क्या उसे पीने का शौक होगा, तो हो जाएगा विल ही बी इन द फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। आदत बोले इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। बस बहुत आसान है, आप इस तरह से भी बना सकते हो। चलो एक एग्जांपल ही लेके मैं समझा दे रहा हूं, ठीक ना? चलो एग्जांपल ही देखो कि देखो इसका लेते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिखते चलो। चलो आगे देखो, और एग्जांपल वगैरह जैसे आगे लोगे। एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा क्या, जैसे क्या आपको पीने की आदत होगी? जैसा कि मैंने लिया क्या आपको पीने की आदत होगी, तो क्या हो जाएगा? क्या की जगह शैल या विल लगाओगे, तो यहां पे हमको लगाना फर्स्ट ऑफ ऑल विल, तो हो जाएगा विल यू बी, है ना, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। अब है पीना, पीना का क्या होता है? ड्रिंक, ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। तो हो गया विल यू बी इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। समझना कि आप इसे किस तरह से समझ सकते हो, बहुत आसान है भाई समझना। अगर यहाँ पे मैं शौक लगा दूं तो हो जाएगा विल यू बी इन द फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। जस्ट इजी वे में हम लोगों का सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछोगे। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।